जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हमसे बार-बार पूछा जा रहा था कि लीगलाइजेशन की फ़ीस और जब हम लीगलाइजेशन करवाने जाते हैं तब हमसे कितने पैसे लिए जाते हैं, वीज़ा सबमिशन की फ़ीस कितनी है और अगर हम अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाएं तो उनकी फ़ीस कितनी है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इटालियन एम्बेसी की तरफ से इशू किया गया है। ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पर देखें जी, डॉक्यूमेंट टाइप भी बताई गई है और फिर उसके बाद इसका जो है वो यूरो में उसकी प्राइस भी बताई गई है, पीकेआर में भी बताई गई है और फिर साथ में एक नोट भी दिया गया है, उस पर भी बताया गया है कि जी पर पेज आपकी ये जो है वो प्राइस मेंशन्ड है। फिर जी सबसे पहले आ जाता है जी आपका निकाहनामा। ठीक है, निकाहनामा की फ़ीस यूरो में है 11 यूरो और पीकेआर में है 3,490 रुपये। ठीक है, और अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करवाते हैं और उसकी फ़ीस है जी 4,130 रुपये पर पेज। ठीक है, ये पर पेज वैल्यू है। फिर आ जाती है लीगलाइजेशन ऑफ सिविल एक्ट्स। ये हमारा लीगलाइजेशन फॉर्म होता है। जब आप लीगलाइजेशन करवाने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म जो है वो मिलेगा, वो फिल करना होता है और वो भी आपको ट्रांसलेट करवाना होता है। ठीक है, उसकी भी सेम प्राइस है 3,490 और ट्रांसलेशन की 4,130। फिर आ जाती है आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा इशू करता है, उसकी भी सेम ही फ़ीस है 3,490 और 4,130। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, उसकी भी सेम है। फिर आगे आ जाता है आपका जी डेथ सर्टिफिकेट। ये भी जिनको चाहिए होगा, जिनका रिक्वायर्ड होगा उनके लिए। फिर आ जाता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको आपके वर्क परमिट में चाहिए होता है, उसकी भी जो है वो सेम ही प्राइस है, बल्कि नहीं, आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 7,610 रुपये है। ठीक है, ये ज़्यादा है। फिर उसकी ट्रांसलेशन की जो प्राइस है वो सेम ही है। फिर आगे आ जाता है लेटर बाय यूनियन काउंसिल। ये जिन लोगों को रिक्वायर्ड होता है, कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, डिफरेंट केसेस होते हैं, सबका केस डिफरेंट होता है, उसकी भी 7,610 रुपये है। फिर आ जाता है डिवोर्स, जिनका डिवोर्स का मसला होगा, मतलब नेक्स्ट उनके लिए है, वो भी 7,610 रुपये है। फिर आपकी आ जाती है जी डिवोर्स प्रोसीडिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपके डिफरेंट केसेस पे वेरी करता है, किसी के केस में इसकी ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट की और किसी के केस में नहीं। ठीक है, फिर आगे जो ये सारे हैं ये हमारे काम के नहीं हैं। इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो आपकी जब आपकी कॉस्ट होती है पासपोर्ट सबमिशन की। ठीक है, फिर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की आ जाती है, इसमें लिखा गया है। फिर आपकी टाइप C, टाइप D नेशनल और स्टडी वीज़ा आ जाता है। टाइप C आ जाता है माइनर्स, बच्चों के लिए। ये सारी आपकी जितनी भी फीसेस हैं ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, किसी का क्या केस किस तरह है, किसके कितने